हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आज मैं आपको अ चाइल्ड इज़ बॉर्न के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जो कि आपके 2 मार्क्स में आता है। और ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैं आपको पिछले चैप्टर्स का आपको दे दी हूँ बना कर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बस जितना दे रही हूँ ना उतना अगर कर लेते हो तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और जितना भी समरी करवाई हूँ, इम्पोर्टेंट समरी दे रखी हूँ, वो वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इन सब वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ओके। अब इसमें मैं आपको 2 चैप्टर्स का बताऊँगी, अ चाइल्ड इज़ बोर्न एंड नेक्स्ट चैप्टर है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, ठीक है। इन सब का मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप आए हैं चैनल पे तो ये सारा क्वेश्चंस 10 मिनट निकाल के पढ़ लीजिए, आपके फ़ायदे का है, ठीक है। तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखिएगा। व्हाट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलेटिक वुमेन। देखिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, सिलेटिक वुमेन का मतलब होता है ऐसी वुमेन जो कि जिस पे बहुत ज़्यादा अत्याचार वगैरह हो रहे हो, तो उनकी जो प्रेगनेंसी है वो उन्हें उस अत्याचार से बचा सकती है। तो उस तरह की वुमेन को कहा जाता है सिलेटिक वुमेन, ठीक है। अब देखिए, इन औरतों के लिए रिवॉर्ड कैसे है, क्या है रिवॉर्ड, ये आंसर है इसका। देखिए, जर्मन ग्रीर इन हर essay A Child is Born says that the young pregnant Celtic woman goes to her mother's house for the last 5 months of the baby's life. There she has the opportunity to live with her brothers and sisters. There she gets all the attention and care. In fact, the whole period of pregnancy is a period of celebration. Thus, the mother's achievement is celebrated, which is a very रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें उनके घर भेज दिया जाता है। इस जर्मन ग्रीन ने अपने इसे में ऐसा बताया है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें अपने अंतिम के जो 5 महीने होते हैं उनको घर भेज दिया जाता है, ताकि पूरी अच्छे तरीके से बेबीज़ का देखभाल हो और मदर को भी पूरा देखभाल मिले। वहाँ पे इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है ताकि अपने ब्रदर्स और सिस्टर के साथ वो रह सकें, ठीक है। और उन्हें बहुत ही अटेंशन और केयर मिलता है उनके अपने घर पे, ठीक है। इनफैक्ट जो जितने दिन तक वो प्रेग्नेंट होती है उतने दिन तक एकदम सेलिब्रेशन की तरह उन्हें पूरा ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो इतना चीज़ है, तो ये मदर्स के लिए तो एक रिवॉर्ड ही है ना। जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके लिए रिवॉर्ड ही है कि ताकि वो अपने घर जा सके अपनी माँ के पास, ऐसे तो कोई जाने देता नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। आई होप कि आपको पसंद आया हो, पसंद नहीं। और वैसे भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इम्पोर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन है सारा PYQ है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ आर चिल्ड्रन ऑफ द जॉइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर। बांग्लादेश में जो जॉइंट फैमिली होती है, चिल्ड्रंस को, बच्चे की देखभाल किस तरह से करती है। चिल्ड्रन ऑफ द जॉइंट फैमिली इन बांग्लादेश अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली अलॉन्ग विद द अदर चिल्ड्रन। देखिए, जब बच्चे 5 से 6 साल के हो जाते हैं, उसके बाद जो उसकी पूरी फैमिली है उन सभी बच्चों को देखभाल करती है, ठीक है। मतलब कि जो भी चिल्ड्रन है, बच्चा है, वो 5 साल का 6 साल का हो गया तो उसे हर कोई उसकी देखभाल करता है, ठीक है। या तब तक 5 साल 6 साल तक वो देखभाल करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बांग्लादेश में ऐसे ऐसे किया जाता है बच्चों को ट्रीट। समझ आया? दिस वॉज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट या आप एक एक्स्ट्रा पढ़ लो तो वो ज़्यादा बेटर है। What is the superposition associated with acquiring new clothes and instrument for baby before the birth? अब देखिए, अब बच्चों के लिए क्या जो होता है सुपरपोजिशन एसोसिएटेड विथ, मतलब कि कह सकते हो आप नज़र
ये सब वगैरह जो है किस तरह से बच्चों की जो कपड़े हैं या फिर बेबी बर्थ से पहले कुछ भी गाना बजाना ये सब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों का क्या महत्व है ये बताना है। तो देखिए, बैड लक इज द सुपर पोजिशन एसोसिएटेड विथ एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर बेबी बिफोर द बर्थ। मतलब कि बच्चे के जन्म से पहले बच्चे के लिए कपड़े खरीदना या फिर उनके लिए गाना बजाना ये सब अशुभ माना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही दिया गया है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको यही समझा पा रही हूँ और यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द बेस ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी यूजफुल। अब ट्रेडिशनल सोसाइटी में किस तरह से बच्चे की जो बर्थ है वो कितनी कितनी तरीके से बेज से मैनेज की जाती है। ठीक है, सोसाइटी में जर्मन ग्रीर इन हर एसे अ चाइल्ड इज बॉर्न एलेबरेट दैट इन a traditional society a pregnant woman never feels that she is alone because the ritual observation of pregnancy involved the support and participation of her husband and family members. Because of this, she does not worry much about the possible pain and danger in childbirth. देखिए, अब जब किस तरह से चाइल्ड बर्थ को मैनेज करती है, तो इस पाठ में जो बताया गया है, इस ऐसे में बताया गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, मतलब कि ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करी जा रही है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसे कभी भी अकेला महसूस नहीं कराया जाता है। उनके साथ हर वक्त कोई ना कोई सपोर्ट में या फिर कोई ना कोई हर वक्त उनके साथ खड़ा रहता है कि उन्हें कब क्या चाहिए। ठीक है, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उनकी जो देखभाल है, पार्टिसिपेशन है इन सब चीज़ों में, तो इनके हस्बैंड और फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं सबके द्वारा ये किया जाता है। अब देखिए, अब इसके कारण क्योंकि जो इतना देखभाल इसलिए किया जाता है ताकि जो पॉसिबल पेन है और डेंजर है चाइल्ड बर्थ से वो ज़्यादा परेशान ना हो। मतलब कि ये भी परेशानी होगी, चाइल्ड बर्थ में पेन जो होता है वो भी परेशानी हो गया, तो दोनों परेशानी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए चाइल्ड बर्थ होने से पहले प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज़्यादा केयर किया जाता है। ठीक है, समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट वुमेन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज़ अलोन। व्हाई? देखिए, सेम क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वुमेन को क्यों ट्रेडिशनल सोसाइटी में अकेला महसूस नहीं कराया जाता है, क्यों? अ प्रेग्नेंट वुमेन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील अलोन बिकॉज शी इज एक्सपेक्टेड culturally and collectively by her husband, kinds folk and other members of the community। देखिए, जो उन्हें क्यों नहीं अकेला फ़ील कराया जाता, एक तो दूसरा पहला वो रीज़न हो गया। दूसरा सबसे मेन रीज़न ये हो जाता है कि वो कल्चरली जो है वो एक्सपेक्टेड हो जाती है पूरी सोसाइटी में। मतलब सामाजिक तौर से कल्चरली, ट्रेडिशनली जितना भी तरह से है वो एक्सपेक्टेड हो जाती है आफ्टर गिविंग अ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, अपने हर हस्बैंड जो उसके हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड को भी, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कम्युनिटी है, सोसाइटी में जो लोग हैं, हर तरह से वो हो जाती है एक्सपेक्टेड। इसीलिए उन्हें जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को अकेला नहीं छोड़ा जाता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। ठीक है, तो देखिए, आपका ये चैप्टर तो ख़त्म हुआ। क्या मैं अगला क्वेश्चन भी करवा दूँ या फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ करा के। ठीक है, आई वॉन्ट टू डू। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। ये भी क्वेश्चन, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, मैं आपको पहले बता दूँ। इसके पीछे वाले चैप्टर से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर देखिए अच्छे से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस। फ्री प्रेस से आप क्या समझते हो? द टर्म फ्री प्रेस मीन्स दैट द प्रेस इज़ फ्री फ्रॉम डायरेक्शन एंड सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। देखिए, जो फ्री प्रेस का मतलब होता है कि जो भी मतलब कि हर तरह से वो फ्री होना चाहिए प्रेस, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सेंसरशिप ही क्यों ना लगी हो, फिर भी प्रेस फ्री होना चाहिए। तो
फ्री प्रेस का मतलब ये होता है, सेंसरशिप का मतलब होता है कि जैसे कोई भी बहुत बड़ी घटना हो गई तो घटनाक्रम के दौरान भी वो प्रेस जो है वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू चीफ फैक्टर्स दैट कंट्रोल एन एडिटोरियल पॉलिसी। या फिर इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, नेम टू सोर्स ऑफ रेवेन्यू न्यूज़पेपर यूजुअली सर्विस ऑन, ठीक है। मतलब कि न्यूज़पेपर वाले को जो जो क्या कह सकते हैं, जो ओनर है उनकी रेवेन्यू कहाँ से एक्चुअली में जनरेट होती है, तो उसका दो फैक्टर बताना है आपको। द टू चीफ फैक्टर्स जो कि रेवेन्यू जनरेट करती है न्यूज़पेपर का, वो पहला है एडवर्टाइजर्स। सबसे पहला है एडवर्टाइजर्स, जो भी जिसका भी एडवर्टाइजर्स, मतलब पेपर देखते हो ना आप, पेपर पे जो फिगर लगा हुआ रहता है, जैसे देखिए मैं एक्सप्लेन करूँ तो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको, आप तुरंत समझ जाओ। सपोज दैट ये पेपर है हमारा, ठीक, और यहाँ पे कोई फिगर लगा हुआ है कॉर्नर पे, तो इस फिगर को लगाने के लिए कितना जो ओनर है वो पैसा लिया है ये आपको नहीं पता। ओनर पैसा लेता है, जो ये फिगर लगवाता है उसको मतलब ये जो फिगर लगा रहा है, लगवाने के लिए उसको पैसा देना है, 10 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, जितना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फिगर। अगर पूरे पेपर का फिगर है तो वो ज़्यादा पैसा लेगा, अगर थोड़ा सा साइड कॉर्नर है तो वो कम पैसा लेगा। इसी तरह से वो रेवेन्यू जनरेट करता है ओनर, ठीक है। सेकेंड जो है वो द बेल्डी ऑफ द कंपनी और द मैन दैट ओन्स द न्यूज़पेपर। अब है कि एक आता है कि जो वेल्दी लोग होते हैं, वेल्दी कंपनी होती है, जो मैन है ओन्स द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर को चला रहा है, वो जो है वो पैसा कमाता है किस तरह से, कि आपको ये चीज़ नहीं ये चीज़ छापना है, ये इस चीज़ से भी जो ओनर है वो रेवेन्यू जनरेट होता है न्यूज़पेपर से, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नेम टू थिंग्स दैट मेक्स द रिपोर्ट अनरिलायबल रीडिंग। गार्बलिंग, sensationalize, false emphasis, and superposition of context are some of the factors that make reports unreliable reading। देखिए अनरिलायबल रीडिंग का मतलब हुआ कि जो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस लिखे जाते हैं वो हेडलाइंस को किस तरह से मतलब कि प्रेजेंट करते हैं कि जो रीडर्स है, हम लोग जो पढ़ते हैं, वो उस चीज़ को पढ़े, तो कि उसकी जो पूरे मनोभाव को आकृत कर लेता है उस हेडलाइन के द्वारा, इस तरह का हेडलाइन बनाता है। लेकिन अधिकतर क्या होता है उन लोगों की गार्बलिंग, मतलब होता है कि अ, जैसे बोल सकते हैं ना उलट पुलट, मतलब है कुछ और निकला कुछ, मतलब कि इस तरह से बना देगा। आपको जब पूरा पढ़िएगा डिटेल तो आपको पता चलेगा कि जैसा ऊपर बताया गया वैसा नीचे तो है ही नहीं उतना, उससे बहुत कम रिलेट कर रहा होता है जो हेडलाइंस बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये होता है कि इसका दो थिंग्स बताना है आपको कि किस तरह से वो करते हैं। तो आप मैं यहाँ पे चार बता दूँगा, आप कुछ भी लिख सकते हो इन चारों में से। गार्बलिंग हो गया, सेंसेशनलाइज हो गया, फॉल्स एम्फेसिस, सप्रेशंस, ये सब हो गया। मतलब इतना सस्पेंस क्रिएट कर देता है हेडलाइंस में ही कि आप मजबूर हो जाओगे कि आप उसको पढ़ ही लो, ठीक है। तो इस तरह से डील होता है न्यूज़पेपर्स में। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉरेथी एल सेयर्स आर टू बेसिक एजम्पशंस अबाउट द पब्लिक। पब्लिक के बारे में वो क्या सोचती है, दो एजम्पशंस उनके अकॉर्डिंग बताना है आपको। तो 2 एजम्पशन है, पहला एजम्पशन है, करेक्ट स्पेलिंग कर लीजिएगा, जे को हटा दीजिएगा, आई हो जाएगा वहाँ पे। फर्स्ट है दैट दे हैव नॉट द इंटेलिजेंस टू डिस्कस ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड एंड। देखिए डॉरेथी एल्सेट कहती है कि जो पब्लिक है वो बहुत ही, मतलब कि वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि वो डिस्कस कर सके किस चीज़ को, ट्रूथ को। जो ट्रूथ है, हमें जो आधी अधूरी कहानी बताई जा रही है या फिर फॉल्स कहानी बताई जा रही है, हम उस फॉल्स कहानी पर ही बिलीव कर लेते हैं। हम पब्लिक, हम उस ट्रूथ को नहीं जानते हैं, हम उस फॉल्स को ही रट्टा मार के बैठे रह जाते हैं
और ट्रूथ को हम अनदेखा कर देते हैं। इसीलिए डॉरेथी एल्सेयर कहती हैं कि हमारे पास जो है इतनी इंटेलिजेंस है ही नहीं, पब्लिक के पास इंटेलिजेंस नहीं है कि वो ट्रूथ को जान सके फॉल्स के बदले, ठीक है। बी नंबर कहती हैं, दे डोंट केयर एट ऑल दैट अ स्टेटमेंट इज फॉल्स प्रोवाइडेड इट इज टिल्टिंग टिटिलेटिंग। देखिए, वो कहते हैं कि वो मतलब पब्लिक को कोई केयर नहीं, कोई परवाह नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दी गई है, क्या फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किन्हीं के भी तरफ से, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, आप पेपर ही देखते हैं या फिर फ़ोन में ही न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो कौन सा जो मतलब कि जो सरकार है वो कौन सा न्यूज़ हमें गलत बता रही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत बता रही है, हम उन सब चीज़ों पे तो भरोसा कर लेते हैं ना। हम लोग कर लेते हैं, जो हमें प्रोवाइड किया जाता है हम उन्हीं को देख लेते हैं। हमें कोई मतलब नहीं होता कि क्या वो सही भी है। किसी चीज़ को घीस बढ़ाकर मतलब कि तिल का पहाड़ बनाना, राय का पहाड़ बनाना, इस तरह से वो कर देते हैं। हम लोग को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। तो फ्री कहाँ से होगी प्रेस, ये भी बात है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कितना नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, आर देयर रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वार? यस, वार के समय रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ये आंसर है आपका, इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द मास्टर, द स्टेट और द पीपल? कौन है मास्टर? स्टेट पब्लिक है या फिर जो स्टेट है वो? तो मास्टर हम पब्लिक है, ठीक है। पीपल आर द मास्टर्स एंड स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ द पीपल। मतलब कि लोगों की जो मतलब कि राज्य जो है वो लोगों की नौकर है, लेकिन हम लोग जो हैं वो मास्टर है, ठीक है। कैसे? क्योंकि सरकार हम लोगों की वजह से चल रही है, सरकार के वजह से हम नहीं चल रहे हैं। सरकार को हम जब चाहें तब गिरा सकते हैं, इसीलिए पीपल जो है वो मास्टर है इस पूरे गेम के। समझ आया क्वेश्चन? तो यही क्वेश्चन था आपका। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और मैं इसी तरह का वीडियो आपके साथ लाती रहूँगी, इसलिए प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें। और सारे ही सब्जेक्ट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ,